दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में मिली करारी हार ने भारतीय क्रिकेट टीम को हिलाकर रख दिया। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह 50 से अधिक रनों के अंतर से भारत को मात दी, वह न सिर्फ टीम के लिए बल्कि भारतीय फैंस के लिए भी बेहद निराशाजनक रहा। यही वजह रही कि तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव का गुस्सा और सख्त रवैया साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए सभी भारतीय समर्थकों को चौंका दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था। न बल्लेबाज रन बना पाए, न गेंदबाज प्रभाव डाल पाए। कप्तान ने यह साफ कर दिया है कि तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में वह किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है जिनकी खराब फॉर्म ने टीम को पिछली बार भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी नई रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से पुनर्गठित किया है। शीर्ष क्रम से लेकर निचले मध्य क्रम तक हर जगह ऐसे धुरंधर और विस्फोटक बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जिनके आने से टीम की बल्लेबाजी बेहद आक्रामक और मजबूत दिखाई दे रही है। ये वे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सामने आते ही विपक्षी गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। कप्तान का मानना है कि टी20 जैसा तेज फॉर्मेट उन्हीं खिलाड़ियों के लिए बना है जो शुरुआत से ही मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हो, और इस बार उन्होंने ठीक वैसी ही टीम तैयार की है। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने रन रोकने में नाकामी दिखाई थी और शुरुआती तथा डेथ ओवर दोनों में टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बात से सबक लेते हुए सूर्यकुमार यादव ने ऐसे बेहतरीन और घातक गेंदबाजों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है जो अपनी रफ्तार, सटीकता और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये गेंदबाज न सिर्फ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की योजनाओं को बिगाड़ेंगे बल्कि शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण स्थापित करने की ताकत रखते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव का यह बदला हुआ रुख और नई प्लेइंग 11 यह संदेश साफ तौर पर देती है कि भारतीय टीम तीसरे टी20 मुकाबले में किसी भी हालत में जीत हासिल करना चाहती है। टीम अब पहले से अधिक संतुलित, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है। भारतीय फैंस को भी इस नई 11 से काफी उम्मीदें हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या यह जबरदस्त बदलाव टीम इंडिया को बड़ी जीत दिला पाए। जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश ही नहीं किया बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी गुस्सा दिला दिया। टीम इंडिया का प्रदर्शन दोनों विभागों, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहद कमजोर रहा और यही वजह है कि कप्तान ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और कड़े बदलाव करने का फैसला ले लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन खिलाड़ी इस करारी हार के बाद टीम से बाहर हो गए, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किस रणनीति के तहत यह नए बदलाव किए हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि भारतीय दर्शक इस मैच को टीवी और मोबाइल पर भारतीय समय के अनुसार किस चैनल और किस प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकेंगे। यानी कि यह वीडियो आपके लिए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी गाइड बनने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से मैच हार गई? क्या आपको लगता है कि किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए था या फिर किसी और खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर एक राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप क्रिकेट जगत की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका ज्यादा समय लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तीसरे टी20 मुकाबले की तारीख, समय और वेन्यू की। तीसरा मुकाबला एक बेहद अहम मैच होने वाला है जिसे भारतीय टीम किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी ताकि सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस मैच का आयोजन धर्मशाला के खूबसूरत हिमालयन क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच का टॉस शाम 6:30 पर होगा। यह मुकाबला ठीक शाम 7 बजे शुरू होगा। मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मैच का लाइव प्रसारण कहां-कहां उपलब्ध रहेगा। टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस रोमांचक मैच का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार आपको हाई क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो में आगे हम आपको कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा किए गए सबसे बड़े बदलावों की पूरी सूची भी बताएंगे। कौन से खिलाड़ी खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर हुए, किन नए सितारों को मौका दिया गया और तीसरे टी20 में टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे वीडियो में आपको टीम इंडिया की पूरी नई प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। साथ ही
प्रत्येक खिलाड़ी के बदलाव के पीछे की असली वजह भी जानने को मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस T20 सीरीज की शुरुआत भारतीय टीम ने बेहतरीन अंदाज में की थी। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह एक तरफा अंदाज में मात दी थी, उससे लग रहा था कि भारत शुरुआती बढ़त को बढ़ाते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन क्रिकेट का मैदान हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है और दूसरे T20 मुकाबले में वही देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को एकतरफा शिकस्त दी और मुकाबला 51 रन से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। ये हार न सिर्फ टीम इंडिया के लिए झटका थी, बल्कि टीम प्रबंधन और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी कई अहम फैसले लेने पर मजबूर कर गई। अब दोस्तों, सीरीज का तीसरा और सबसे निर्णायक मुकाबला हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह बात भी साफ है कि अब तक एक एक मुकाबला जीतकर दोनों देशों ने सीरीज को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया। तीसरे T20 मुकाबले की विजेता टीम न सिर्फ 2-1 की बढ़त बनाएगी, बल्कि सीरीज पर कब्जा करने की राह में भी कदम आगे बढ़ा लेगी। इसीलिए मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर होगा। दोस्तों, भारतीय टीम की नजर से देखा जाए तो यह तीसरा मुकाबला एक तरीके से करो या मरो की स्थिति लेकर आया है। अगर भारत यह मैच जीतता है तो सीरीज पर नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा, लेकिन यदि भारत यहां हार जाता है तो फिर बाकी बचे दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना अनिवार्य हो जाएगा और सीरीज भारत के हाथ से कभी भी फिसल सकती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 में मिली करारी हार के बाद तुरंत गंभीर फैसले लिए। दूसरे मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। कुछ बल्लेबाज बेहद धीमी शुरुआत करके टीम को नुकसान पहुंचा बैठे, जबकि कुछ गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को नियंत्रित नहीं कर सके और फालतू रन लुटाकर टीम को मुश्किल में डाल दिया। ऐसी स्थिति में कप्तान सूर्य कुमार यादव कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी टीम इंडिया को भारी पड़ सकती है। इसी वजह से कप्तान ने उन सभी खिलाड़ियों को तीसरे T20 के लिए बाहर करने का निर्णय लिया, जिनका प्रदर्शन पिछले मैच में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था। सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो वर्तमान फॉर्म में हैं और परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। कई जगहों पर नए और दमदार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और तेज फील्डिंग के दम पर मैच का रुख किसी भी समय अपनी टीम के पक्ष में मोड़ सकते हैं। इन नए बदलावों ने भारतीय फैंस में उत्साह भी बढ़ाया है और उम्मीदें भी। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि तीसरे T20 मुकाबले में भारत एक मजबूत संयोजन के साथ उतरे और साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती दे। खास बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वे हाल ही में शानदार फॉर्म में रहे हैं और अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। तीसरा T20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम है और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है, उससे अब यही उम्मीद है कि भारतीय टीम धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को जोरदार जवाब देगी और सीरीज में बढ़त हासिल कर लेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? क्योंकि यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है, इसलिए इसे मिस करना किसी भी फैन के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करें टीवी प्रसारण की। यदि आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने घर के बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीधा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल ट्यून करने होंगे। स्टार स्पोर्ट्स पर मैच का प्रसारण उच्च गुणवत्ता के साथ कई अलग अलग भाषाओं में किया जाएगा, ताकि हर दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री का आनंद ले सके। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या क्षेत्रीय भाषाएं, हर विकल्प आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं उन दर्शकों पर जो यात्रा कर रहे हैं, बाहर हैं या फिर मोबाइल पर ही मैच देखना पसंद करते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए जियो सिनेमा और हॉटस्टार इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग पेश करेंगे। यहां भी आपको फुल HD क्वालिटी में मैच देखने का आनंद 1080p में मिलेगा। तेज इंटरनेट होने पर स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ चलेगी और आप बिना किसी रुकावट के हर गेंद, हर चौका छक्का और हर विकेट का रोमांच अपने मोबाइल पर लाइव देख पाएंगे। इस तरह चाहे टीवी हो या मोबाइल, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 मुकाबला आपके लिए हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। बस समय पर तैयार रहिए और क्रिकेट के इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा उठाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर, जो हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला तीसरा T20 मुकाबला भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ की सतह नई गेंद को बेहतरीन स्विंग देती है, खासकर शाम के शुरुआती ओवरों में। हवा की नमी और पहाड़ी ठंडक पेसरों को विकेट लेने में अतिरिक्त मदद देती है, इसलिए मैच की पहली 10 गेंदों में ही बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। धर्मशाला में अब तक खेले गए अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस मैदान पर औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 150 से 155 के बीच रहता है, जबकि दूसरी पारी में चेज करना थोड़ा मुश्किल माना गया है। कई बार देखा गया है
कि यहां टीमें पावर प्ले में तेजी से रन बनाती हैं, लेकिन मध्य ओवरों में गेंदबाजी को मदद मिलने के कारण रन गति अचानक गिर जाती है। T20 क्रिकेट के कुछ दिलचस्प आंकड़े भी इस पिच को और खास बनाते हैं। धर्मशाला में खेले गए पिछले मैचों में नई गेंद से पेसरों को कुल विकेटों में से करीब 60% विकेट मिले हैं, जो किसी भी भारतीय मैदान की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही यहां 5 मौकों पर टीमें पावर प्ले में 20 से ज्यादा रन खो चुकी हैं। इस मुकाबले में भी जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी, उसे शुरुआत में बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आउटफील्ड तेज होने के कारण बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। इसीलिए यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच बेहतरीन संतुलन पैदा करती है, यानी रोमांच की गारंटी तय है। दोस्तों, अब अगर भारत और साउथ अफ्रीका की T20 मुकाबलों के हेड टू हेड मुकाबले के आंकड़ों की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबले हमेशा रोमांच और उतार चढ़ाव से भरे रहे। इतिहास गवाह है कि यह दो टीमें जब भी आमने सामने होती हैं, तो मैच आखिरी ओवर तक खिंच जाता है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 33 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 32 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 19 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि नीली जर्सी वाली टीम इस फॉर्मेट में अफ्रीकी टीम पर भारी पड़ती आई है। दिलचस्प बात यह है कि कई मुकाबले बेहद करीबी रहे, जिसमें आखिरी गेंद तक नतीजा तय नहीं हुआ। खासकर पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबले दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बने हैं। भारत ने अपने घरेलू मैदानों पर ज्यादा सफलता पाई है, जहां स्पिन और मिश्रित पेस अटैक विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बना है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बाहर के मैदानों पर भारत को कई बार तगड़ा झटका दिया है, जिससे यह प्रतिद्वंद्विता और भी रोचक हो जाती है। इन मुकाबलों में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की तरफ से बल्लेबाजी में लगातार बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज अक्सर मैच के हीरो बनते आए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका अपनी आक्रामक पावर हिटिंग और तेज रफ्तार गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करने के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर भारत साउथ अफ्रीका का यह हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता है कि मुकाबले जितने भी हों, रोमांच हमेशा चरम पर रहता है। और तीसरा T20 मुकाबला भी इसका बड़ा उदाहरण बनने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20 में करारी हार के बाद गुस्से में आकर अपनी प्लेइंग 11 में की हैं। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव ओपनिंग जोड़ी में नजर आने वाला है। कप्तान ने इस बार शुरुआत से ही आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया है और इसी कारण खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया है। 11 से बाहर कर दिया गया है। गिल पहले मैच में सिर्फ कुछ रन बनाकर आउट हुए और दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार यादव ने उन्हें बाहर बैठाने में देर नहीं की। गिल की जगह जिस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, वह है संजू सैमसन, जो T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। संजू जैसे ही मैदान पर उतरते हैं, शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अब तक वे भारत की ओर से 50 से अधिक T20 मुकाबले खेल चुके हैं और लगभग 1000 रन बना चुके हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और लंबी पारियों को याद कर लोग उन्हें T20 का बड़ा मैच विनर मानते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो संजू सैमसन का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा है। उनके पिछले मुकाबले की शतकीय पारी आज भी फैंस नहीं भूले हैं। इसी वजह से तीसरे T20 में उनकी वापसी विपक्ष के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20 में मिली हार के बाद एक और बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। लगातार 2 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण अभिषेक शर्मा को तीसरे T20 की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभिषेक न सिर्फ इस सीरीज में संघर्ष करते दिखाई दिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली T20 सीरीज में भी उनका बल्ला शांत ही रहा। ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे और अहम मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अभिषेक की जगह जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, वह है टीम इंडिया के युवा और धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी पिछले 1 वर्ष में तीनों फॉर्मेट में अपनी अद्भुत निरंतरता के कारण भारतीय क्रिकेट में एक भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। उनकी बैटिंग का सबसे मजबूत पक्ष है टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले। यशस्वी शुरुआत से ही गेंद को खूबसूरती से खेलते हैं और बिना अनावश्यक जोखिम लिए तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। यशस्वी जायसवाल ने अब तक भारत के लिए करीब 2 दर्जन T20 मुकाबले खेले हैं और 20 से अधिक पारियों में एक शानदार शतक और कई दमदार अर्धशतक जमाए हैं। उनका कुल स्कोर 700 से अधिक रन का आंकड़ा पार कर चुका है, जो बताता है कि उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस निर्णायक मुकाबले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने तीसरे स्थान पर एक बार फिर युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को ही मौका देने का निर्णय किया है। भले ही दूसरे T20 मैच में तिलक को 5वें नंबर पर उतारा गया था, लेकिन कप्तान का मानना है कि तिलक की असली ताकत
टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने पर ही निकलकर सामने आती है। तिलक वर्मा T20 फॉर्मेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई बार टीम इंडिया के लिए मैच बदलने वाला प्रदर्शन कर चुके हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका स्टाइलिश और आक्रामक बल्लेबाजी तरीका विपक्षी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाता है। दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर अपनी काबिलियत का दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 2 चौकों और 5 शानदार छक्कों की मदद से 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा। हालांकि उनकी इस बेहतरीन वन मैन आर्मी पारी के बावजूद दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी, तिलक वर्मा आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका स्ट्राइक रेट, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और मैच की स्थिति को समझकर खेलना उन्हें खास बनाता है। तिलक अब तक भारत के लिए करीब 38 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 35 पारियों में 2 शतक और कई धमाकेदार अर्धशतक की मदद से 1000 से अधिक रन बना चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वे टीम इंडिया की T20 मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर के उस महत्वपूर्ण स्थान की, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरेंगे। भले ही हाल के कुछ T20 मुकाबलों में सूर्या का बल्ला उस पुराने दमदार अंदाज में नजर नहीं आया हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरे T20 मैच में भी सूर्य कुमार यादव मात्र कुछ ही रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, जिससे टीम को बड़ा झटका लगा था। लेकिन यह भी सच है कि सूर्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज लंबे समय तक शांत नहीं रहते। T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब वे क्रीज पर जम जाते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेलने की उनकी 360 डिग्री क्षमता ही उन्हें इस फॉर्मेट का सुपरस्टार बनाती है। सूर्या अब तक भारतीय टीम के लिए 2000 से अधिक रन ठोक चुके हैं और कई मुकाबले अकेले दम पर जिताने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि तीसरे T20 मुकाबले में फैंस को उनसे एक बड़ी मैच बदलने वाली पारी की उम्मीद है। कप्तान होने के नाते भी सूर्या इस बार जिम्मेदारी के साथ तेज तर्रार बल्लेबाजी दिखाना चाहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किसी तरह का बदलाव न करते हुए एक बार फिर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। भले ही पिछले T20 मुकाबले में हार्दिक का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और उन्होंने 23 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में से हैं जो परिस्थिति के हिसाब से खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम पर दबाव होता है, हार्दिक एक अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। चाहे बल्ले से विस्फोटक शॉट लगाना हो या गेंद से महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाना, पांड्या हमेशा आगे रहते हैं। उनके आंकड़े भी यही साबित करते हैं। अब तक हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की ओर से 120 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है। बल्लेबाजी में 64 पारियों के दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक की मदद से कुल 1899 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 108 पारियों में शानदार 98 विकेट झटके हैं, जो उनकी दोहरी क्षमता का मजबूत प्रमाण है। अब जबकि सीरीज का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला भारतीय टीम की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हार्दिक का मैदान पर आक्रामक और दमदार अंदाज में लौटना लगभग तय माना जा रहा है। दाब वाली स्थितियों में वह अक्सर टीम के लिए मैच विजेता साबित हुए हैं। इसीलिए दोस्तों तीसरे T20 में हार्दिक पांड्या का पूरा जोर बल्ले और गेंद दोनों से देखने को मिल सकता है और फैंस को एक क्लासिक ऑलराउंड शो की उम्मीद करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं छठे नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा लेकिन समझदारी भरा फैसला लेते हुए फिर से जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है। दूसरे T20 मुकाबले में जिस तरह जितेश ने दबाव वाली स्थिति में खेल को संभाला था, वह किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उन्हें 7वें नंबर पर भेजा गया था, जहां आमतौर पर खिलाड़ी कम गेंदों में तेज रन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितेश ने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकारा, बल्कि अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन टाइमिंग के दम पर खेल की दिशा ही बदल दी। 70 गेंदों की छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी में उन्होंने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 27 रन जोड़े और भारतीय पारी को अंत में जरूरत के मुताबिक गति भी दी। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने हर गेंद को हालात के हिसाब से खेला। वहीं विकेट कीपिंग में भी उन्होंने बेहतरीन जवाबदारी निभाई। स्टंपिंग, कैचिंग और तेज रिफ्लेक्स हर जगह पूरी तैयारी नजर आई। इन्हीं कारणों से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी संशय के उन्हें तीसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जितेश शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में आकर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका स्ट्राइक रेट, शॉट चयन और दबाव में शांत रहकर फैसले लेने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद मूल्यवान साबित होती है। इसीलिए दोस्तों तीसरे T20 में एक बार फिर सबकी निगाहें जितेश पर होंगी, क्योंकि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहद सटीक विकेट कीपिंग से मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। वहीं 7वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल पर दोबारा भरोसा जताया है और यह फैसला बिल्कुल सही भी लगता है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग
तीनों क्षेत्रों में लगातार टीम को योगदान देते हैं। T20 फॉर्मेट में अक्षर की खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल में बदलाव लाते हैं। जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, वहीं मुश्किल हालात में स्ट्राइक रोटेट करके टीम को स्थिरता भी देते हैं। गेंदबाजी में उनका सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाता है और पावर प्ले में विकेट निकालने की उनकी क्षमता किसी भी टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होती है। इसी बहुमुखी प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान ने एक बार फिर उनसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की है। वहीं 8वें नंबर पर कप्तान ने एक बड़ा और रणनीतिक बदलाव करते हुए शिवम दुबे की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया है। कुलदीप यादव अपनी कलाई स्पिन, वेरिएशन और लगातार विकेट लेने की क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। T20 फॉर्मेट में वह विपक्षी बल्लेबाजों को अपने फ्लिपर, गुगली और धीमी गेंदों से खूब परेशान करते हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बीच के ओवरों में रन रोकते ही नहीं, बल्कि लगातार ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं, जिससे मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। धर्मशाला की पिच स्पिनर्स को हमेशा थोड़ा टर्न देती है और ऐसे परिस्थितियों में कुलदीप का टीम में होना भारत की गेंदबाजी को बेहद मजबूत बनाता है। कप्तान को उम्मीद होगी कि कुलदीप अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजों को जाल में फंसाकर महत्वपूर्ण विकेट दिलाएंगे। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को मौका देकर टीम में एक रहस्यमयी स्पिन विकल्प जोड़ दिया है। वरुण की गेंदबाजी की अनोखी शैली, उनकी वेरिएशन और उनका कम पढ़ा जाने वाला एक्शन उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाता है। T20 फॉर्मेट में वह कई बार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए पहेली साबित हुए हैं। उनकी कैरम बॉल, स्लाइडर और टॉप स्पिन बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट निकालने में बेहद प्रभावी होती है। वरुण दबाव वाली परिस्थितियों में भी शांत रहकर गेंदबाजी करते हैं। यही कारण है कि वह डेथ ओवर्स में भी उपयोगी साबित होते हैं। मैदान की स्थिति और विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए कप्तान चाहते हैं कि वरुण मध्य और आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट निकालें और रन गति को रोके। उनका चयन टीम की रणनीति को और भी मजबूत बनाता है। वहीं 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का होना विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बुमराह वर्तमान क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी यॉर्कर, बाउंसर, ऑफ कटर और धीमी गेंदों का मिश्रण बल्लेबाजों को लगातार असहज करता है। T20 फॉर्मेट में बुमराह मैच का रुख सिर्फ एक ओवर में बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के बड़े शॉट खेलने की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। इसके अलावा उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि रन बनाना मुश्किल हो जाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि बुमराह जैसा गेंदबाज टीम में होने का मतलब हर समय विकेट की संभावना होना है। इसीलिए तीसरे T20 में भी उनसे एक दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को बनाए रखना पूरी तरह तर्कसंगत फैसला है। अर्शदीप पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद लेफ्ट आर्म पेसरों में से एक के रूप में उभरे। T20 फॉर्मेट में उनकी स्विंग, एंगल और धीमी गेंदें बल्लेबाजों को चकित कर देती हैं। पावर प्ले में वह नई गेंद से लगातार खतरनाक साबित हुए हैं और कई बार जल्दी विकेट निकालकर विपक्ष की कमर तोड़ी है। वहीं डेथ ओवर्स में भी उनकी यॉर्कर और ऑफ कटर बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं देते। अर्शदीप की सबसे खास बात उनका जज्बा और दबाव में शांत रहना है। कप्तान को उनसे उम्मीद है कि बुमराह के साथ मिलकर वह एक घातक पेस जोड़ी तैयार करेंगे और महत्वपूर्ण मौकों पर भारत को निर्णायक सफलता दिलाएंगे। तो दोस्तों, तीसरे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। तो इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका से तीसरा T20 के मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है या नहीं? अपनी कीमती राय जरूर दें।